हो रहा है उसके बारे में हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना है। बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं। बिहार में आपसी भाईचारा को समाप्त करना चाहते हैं। बिहार आकर के आपसी मिल्लत में खलल डालना चाहते हैं। उनको किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। और सिर्फ हम नहीं, बिहार की अमन प्रस्त जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी और आने वाले हर चुनौतियों का जवाब बिहार की जनता देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पोनेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। कहा जाए तो वो तमाम जो विपक्ष दल हैं उसको एकजुट करने में लगे हुए हैं। इसी को लेकर जब हमने ग्रामीण मंत्री श्रवण कुमार से पूछा तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं उनसे मुख्यमंत्री जी मिल रहे हैं और भाजपा मुक्त बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इसको लेकर भी उन्होंने बड़ा हमला किया है। क्या कुछ कर रहे हैं ग्रामीण मंत्री श्रवण कुमार, ठीक पहले सुनिए उनकी बात। देखिए, नीतीश कुमार जी समय पर सचेत हो गए। नीतीश जी पर आज से अटैक नहीं हो रहा है। नीतीश जी उनके साथ रहने पर भीतर से अटैक हो रहा था। भीतर से नीतीश कुमार जी को खोखला करने का काम हो रहा था। भीतर से कमज़ोर करने का काम हो रहा था जब उनके साथ हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन उनको पता चल गया, नीतीश कुमार जी को पता चल गया कि मुझे परेशान करने का, मुझे खोखला करने का, मेरी राजनीतिक हैसियत घटाने का, मेरी पार्टी की वजूद ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। तो सचेत हो गए, वरना पूरी पार्टी को ख़त्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और समय से पहले सचेत होकर के नीतीश कुमार जी ने उसका जवाब दिया। अब उनकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की यह है कि नीतीश कुमार जब बिहार से निकल गए हैं तो जरूर कोई न कोई खेला देश में होगा। और देश में जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावे क्षेत्रीय दल हैं, सब के लीडरों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करके भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, उसको समझने की ज़रूरत है। कोई भी राज्य, कोई भी देश क्राइम फ्री नहीं है। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन राज्यों के आंकड़े तो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन कुछ समय आप दीजिए तो हम आंकड़े उपलब्ध करा के आपको बता सकते हैं कि बिहार से ज़्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, बिहार से ज़्यादा क्राइम मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश हैं उन राज्यों में ज़्यादा क्राइम की स्थिति है। लेकिन बिहार में जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही है उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। बिहार में इस तरह के कानून को हाथ में लेने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी पहले अपने शासित राज्यों के बारे में ठीक से जान लें, समझ लें, तब इस तरह का बयान देने के लिए उनको सोचना चाहिए। और जब भाजपा हम लोग के साथ थी बिहार में, तब तो ठीक ठाक चल रहा था। तब तो बिहार में कोई क्राइम नहीं हो रहा था, बिहार में कोई खराब काम नहीं हो रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था। अभी तो 15 दिन भी नहीं हुए हैं और 15 दिन में उनको जंगल राज झलकने लगा। 15 दिन में उनको सब कुछ खराब लगने लगा। मैं समझता हूँ कि दृष्टि दोष है, उनका कोई दोष हो रहा है उसके बारे में हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना है। बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं। बिहार में आपसी भाईचारा को समाप्त करना चाहते हैं। बिहार आकर के आपसी मिल्लत में खलल डालना चाहते हैं। उनको किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। और सिर्फ हम नहीं, बिहार की अमन प्रस्त जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी और आने वाले हर चुनौतियों का जवाब बिहार की जनता देगी। साफ तौर पर सुना कि श्रवण कुमार का साफ तौर पर कहना है कि कहीं पर निगाहें हैं और कहीं पर निशाना है। ऐसे तमाम खबरों के बने न्यूज़ पोनेशन के साथ नमस्कार।